भाई आपने सेल्स में भी बड़े बड़े टारगेट अचीव किए, तो सेल्स का क्या नंबर रहा आपका, मतलब क्या कौन कौन से टारगेट अचीव किए? जैसे अभी हम बात कर रहे थे सेल्स के बारे में कि सर हम्म। हर बिजनेसमैन सेल्समैन होता है। हम्म। तो सर सेल्स मेरे जीवन में ऐसे आया कि सेल्स से सर आप सब कुछ कर सकते हो। हम्म। आपको 1 लाख कमाना, 2 लाख कमाना, 3 लाख कमाने, 5 लाख कमाने, 10 लाख कमाने, 1 करोड़ कमाने, हम्म। आपके पास अगर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है तो आप उसको सेल करके आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, लोगों के ड्रीम को भी पूरा करवा सकते हो। हम्म। तो सर सेल्स एकमात्र ऐसा फील्ड है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आपकी डिग्री नहीं पूछता कि भाई तुम्हें बेचना आता है नहीं आता है। हम्म। मुझसे सर आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम कितने पढ़े लिखे हो तभी हम तुमसे खरीदेंगे। ठीक है भाई, तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, तुम्हारे पास नॉलेज है, दे दो, बात खत्म हो गई। तो सर सेल्स के अंदर मैंने जब मैं आया सर, तो मैंने लगभग 1.5 साल इस सेल्स को सीखा। पहले किताबों के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला, तो जब मैं प्लेटफॉर्म पे आया सर, तो वहाँ पर 6 महीने के अंदर 80 लाख का काम हमने किया। 6 महीने के 6 अंदर महीने 80 के लाख? अंदर उसके सर 2.5 साल के अंदर हमने लगभग 3.5 करोड़ के आसपास हम पहुँच गए थे। क्या अभी हम बात। लगभग 4.5 करोड़ के आसपास पहुँचने वाले हैं। हम्म। तो सर सेल्स में मुझे लगता है कि सेल्स में नंबर मैटर नहीं करते सर, सेल्स में आपकी स्किल मैटर करती है। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप सर पेन भी बेच सकते हो, अगर आपके अंदर स्किल नहीं है सर आप सुई भी नहीं बेच सकते किसी को। अच्छा, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी कम है, आपकी एज भी कम है, क्या ये दोनों जो फैक्टर हैं आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं रुकावट इन्होंने पैदा नहीं की? सर देखिए, रुकावट पैदा करने वाले हम ही होते हैं। हम्म। हम ही होते हैं सर ना रुकावट पैदा करने वाले। आज सर रुकावट पैदा करने का मतलब आप अपने आप में ही हार मान चुके हो कि मैं ये नहीं कर सकता। कोई बात नहीं ना, कोई मना करेगा, बेइज्जती करेगा तो झेल लेंगे। हम्म। 1 मना करेगा, 2 मना करेंगे, 3 मना करेगा, लेकिन अपनी स्किल्स को इतना मजबूत बना। सर देखो, कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए ठीक है। कि मेरे को बस दे दो, मैं कर लूंगा। सीखना है, क्या सीखना है, ये सीखना है ना, मैं सीखूंगा। कौन सी किताब पढ़नी है, ये किताब पढ़नी है ना, मैं करूंगा। कितने घंटे क्लास लेनी है, 5 घंटे लूंगा। 10 घंटे पढ़ना है, पढ़ूंगा। क्या सीखना है, ये सीखूंगा। सर सारा कुछ आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। मैं यही कहना चाहूँगा सबसे, अगर आप ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से कामयाब होना चाहते हो, वो काम करो जिसमें आपका मन पसंदीदा मन हो। मैं सर कॉमेडी करना चाहता था। मैंने सर सोशल मीडिया में गाने भी गाए, मैंने रोस्टिंग भी करी, मैंने सब कुछ किया, सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन सर कहीं ना कहीं मेरा जो एम था वो सेल्स के फील्ड में आने का, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ बातचीत करने का ही था। मैं सर जब सेल्स के फील्ड के अंदर आया तो यहाँ पर मुझे लोगों से, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला, है ना, लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला, लोगों की तालियां मिली, है ना। कई लोगों ने वाह वाह करी, कई लोगों ने थोड़ा सा वो दिया कि आप ऐसे गलत बोलते हो, ये गलत बोलते हो। मैंने इसको सीखा। कभी सर मैंने अपने आप को ये नहीं सोचा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, सीख नहीं पाऊंगा। क्या सीखना है, ये सीखना है ना। आपने सर आज मुझे कुछ सिखा दिया, मैं सीखूंगा। हाँ सर ने मुझे, हिम्मत जी ने बताया था कि आप ये गलत करते हो, इसको सही करो। अभी सर हो सकता है मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे शब्द लिबट रहे हूँ। अब सर मुझे पता कि मैं गलती कर रहा हूँ, बट सर स्पीड बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है आप मुझे बोलेंगे राजेंद्र जी थोड़ा सा ना हौले से बोलना, तो सर उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा, उसको मैं समझूंगा। मैं जानता, मैं सर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा लोगों से कि आप काम जब करते हो तो सीखने का पैशन रखो। आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन, अगर सर पढ़ाई कर सकते हो, इससे बेटर चीज़ तो कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल सही बात। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये सर लोगों ने ना आजकल कर दिया है कि देखो जी इतने बड़े बड़े मिलियनर बिलियनर हैं जी, उन्होंने तो देखो जी वो तो है ना जो ड्रॉप आउट है, भाई उन्होंने स्कूल छोड़ने के बाद पढ़ाई भी तो की है, सीखा भी तो है। आज भी किताबें पढ़ रहे हैं, आज भी किताबें पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं 4-4 5-5 घंटे भैया, आज भी बिल गेट्स किताबें पढ़ते हैं। तो वो लोग नहीं देखते ना इनकी सर। जो है ना कम पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि इन्होंने पढ़ाई नहीं की, इन्होंने पढ़ाई बहुत ज्यादा की, इन्होंने जीवन की पढ़ाई की। सर मैं 80 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ, 80 से ज्यादा और किताबें। सर लगभग 10 लाख से ज़्यादा की कोर्सेज कर चुका हूँ। जर्नली क्या होता है, बच्चे जो भी डिग्री की है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, चाहे उन्होंने पीएचडी किया, लेकिन उनके बाद उनकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है, जबकि असली लर्निंग उसके बाद शुरू होती है उसके सर। बाद शुरू होती है, उसके बाद नहीं पढ़ना है। तब तक तो आपको इमेजिनेशन के झोले में है ना घुमाया जाता है ना, पकड़े चक्कर करने की तरह। हाँ। उसके बाद जब मार्केट में निकलते हो तो फिर धप्पा होता है ना अचानक से, अरे ये क्या हो गया ना। उन्होंने कहा जी कितने लोग 25,000 मिलेंगे, 25,000 मैं तो सोच के आता 1 लाख मिलेंगे। स्किल्स मैटर करती हैं आपकी। ये मुझे लगता है भाई दो चीज़ें, भले ही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम थी, लेकिन आपने बाद में बहुत पढ़ा, बहुत सर, बहुत जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। दूसरी बात, एज भले ही कम है, लेकिन जो संघर्ष देखा ना, उसने आपको टाइम से पहले मैच्योर कर दिया, क्योंकि आप वो चीज़ देख पाए जो जनरली लोग नहीं देखते हैं ना।